नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा एसएससी जीडी से हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपका रहेगा। और जैसा कि आप लोगों को विगत पिछले वर्ष में जो भी क्वेश्चन आंसर दिया गया था बिल्कुल हूबहू उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल कराया जाएगा, ताकि एसएससी जीडी में आपको ज्यादा से ज्यादा यहां से क्वेश्चन मिले। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो आज का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह किस तरह का। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाएगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, छठी का दूध याना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। यानी क्या पूछ रहा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इसको शुद्ध करना है कि आखिर छठी का दूध याद आना। पहला क्वेश्चन में पहला आंसर है कठिनाई का अनुभव होना, दूसरा है हार मारना, तीसरा है चकित होना और चौथा है भयभीत होना। यानी ए बी सी और डी यह चार विकल्प दिया हुआ है। तो इसमें यह होगा कि छठी का दूध यानी कठिनाई का अनुभव होना, कठिनाई का अनुभव होना। अब देखिए अगला क्या है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है। सबसे पहले तो यह एक क्या है, उर्वशी क्या है, यह एक महाकाव्य है, महाकाव्य है। यह क्या है, उर्वशी एक महाकाव्य है जो कि 1961 में लिखी गई थी, 1961 में लिखी गई। और पूछा क्या है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और एक चीज और कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि यह क्या है, महाकाव्य है जो कि 1961 में लिखा गया था और इसे 1972 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये देखिए 3 क्वेश्चन इससे तैयार हुआ। पूछता क्या है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो यह ध्यान रहे कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उर्वशी क्या है, तो यह एक महाकाव्य है और जो उर्वशी महाकाव्य है वह 1961 में लिखा गया था। और तीसरा क्वेश्चन यह पूछता है कि उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया था। इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है। पहला उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी क्या है तो महाकाव्य है, कब लिखा गया 1961 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया 1972 में। 3 क्वेश्चन इससे तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त का चयन करें। आपके एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी का बिल्कुल यह हूबहू क्वेश्चन है। इसमें बहुत टफ नहीं, बस मामूली सा दिमाग लगाना है और हिंदी में आपको 20 में 20 अंक लाने का 100% दावा रहेगा कि यह इसमें आ सकता है तक अगर आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब। यह नहीं टाइम पास नहीं, अच्छी तरह से पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे, कुछ यहां से पढ़े कुछ अपने से पढ़े, मतलब आपको एकदम इसमें क्या है, एकदम लीन हो जाना है। मुझे एसएससी जीडी में होना है तो होना है। अगर आप 8 घंटे 6 घंटा अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका 100% होने का चांस बनेगा। देखते हैं कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त का चयन करें। दिया क्या है कि वे लोग तैरने के लिए डैश डैश पार गए, यानी वे लोग तैरने के लिए डैश डैश पर गए। अब इसका क्या है, ऑप्शन ए पहाड़, नदी, जंगल और झरने। तो तैरने के लिए कहां पे लोग जाते हैं, पहाड़ पे जाएंगे। पहाड़ पे तैरा नहीं जाता, पहाड़ पे चढ़ा जाता है, ये गलत होगा। नदी संभवतः सही होने का चांस है। अगला भी देख लेते हैं। जंगल में भी नहीं लोग जाएंगे, या तैरने की बात कर रहा है। झरने में, झरना तो होता ही है पानी का, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन तैरने के लिए कहां लोग उपयुक्त जगह खोजते हैं, यह होता है नदी। झरना भी गलत होता है, या नदी सही होगा कि वे लोग तैरने के लिए ये डैश डैश पर गए, यानी नदी पर गए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शब्द शुद्ध है। यह जो 4 शब्द दिया गया है इसमें एक शब्द केवल शुद्ध है।
कह क्या रहा है, एक शब्द शुद्ध है, वह शब्द चुनिए इस ए बी सी और डी में। एक शब्द, मात्र एक शब्द सही है और इसमें आपको चुनना है कि एक शब्द वह कौन सा सही है। तो देखते हैं, प्रियदर्शनी ढूंढना है इसमें। यहां पे लिखा है प्रियदर्शनी, 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 यहां पे लिखा है प्रिय दर्श। यहां पे देखिए र की मात्रा नहीं दिया, ये तो पहले गलत। ध्यान रहे यहां पे क्या आपको खोजना है कि कौन सा सही है। तो यहां देखें, यहां प्रियदर्शनी, यहां पे र दिया नहीं तो इसलिए यह गलत। अब एक चीज और, जो प्रिय होता नहीं है, प्रियदर्शनी नहीं होता, यह भी गलत। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में ही आपको देखना, या तो बी होगा या तो फिर सी होगा। तो यहां पे देखें प्रियदर्शनी, इसमें क्या है, यह किसी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, यहां पे क्या है, छोटी की मात्रा है। और बिल्कुल इसके इधर बिल्कुल सेम है, तो इसमें क्या है, यह बड़ी की मात्रा है और यह क्या है, छोटी की मात्रा। तो बड़ी की जो भी मात्रा है यहां पे ये सही होगा प्रियदर्शनी, ये वाला सही होगा कि प्रियदर्शनी लिखा हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यानी आगे चलते हैं, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है। अब क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची है। मतलब पर्यायवाची का क्या मतलब, हूबहू मतलब इसके जैसा, मतलब क्या पूछ रहा है कि देवता पूछ रहा है, देवता में जैसे जो भी मिले उसको क्या इसमें क्या कहते हैं, देवता का ही पूछ रहे। पर्यायवाची का यही मतलब ही होता है कि इसके समतुल्य जो मिलेगा उसी को हम रखते हैं। असुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब सभी लोग जानते हैं कि राक्षस होता है। अब देखिए यह अमर है, असुर का मतलब क्या, राक्षस, ये गलत हो जाएगा। जलद का मतलब बादल होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। यहां पे देवता का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा, अमर होगा। कहा जाता है, कौन से देवता को अमर माना जाता है, माना जाता है कि शंकर भगवान ने वो क्या है, अमृत को पिया था, इसलिए उनको क्या माना जाता है, अमर माना जाता है। इसलिए क्या हुआ, देवता थे, इसलिए यह क्या है, अमर जो है कि देवता का पर्यायवाची होगा। अब हम आते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्द दिया गया है, उसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त जो विकल्प है उसको आपको चुनना है। दिया क्या है, गुरुजी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं आती रहती है। यहां क्या कर रहा है, रेखांकित क्या है, यह रेखांकित है कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं आती रहती हैं। ऑप्शन दिया है कि पहला ऑप्शन है कि शुभ कार्य के लिए, यानी बिल्कुल सेम है। बी वाला शुभ कार्य का, सी है शुभ कार्य को, डी है शुभ कार्य में। तो यहां देखें गुरुजी ने कहा कि शुभ कार्य के लिए बाधाएं। अब इसमें ढूंढना आपको है कि आखिर इसमें सत्य कौन सा है, शुभ कार्य के लिए है, शुभ कार्य का, शुभ कार्य को, या शुभ कार्य में। तो इसमें यह देखना है कि गुरुजी ने कहा कि शुभ कार्य में, यहां पे यह जो शुभ कार्य के लिए है इसके स्थान पे आएगा कि शुभ कार्य में, शुभ कार्य में बाधाएं आती रहती हैं। किसने कहा, गुरुजी ने कहा कि शुभ कार्य में, यानी इसके स्थान पे जो रेखांकित जो शब्द है, यानी रेखा खींचा हुआ जो शब्द है उसके स्थान पे क्या है, शुभ कार्य में बाधाएं आती रहती है, यानी क्या, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्या कह रहा है, जो मुहावरा दिया गया है उसका सही अर्थ हमें चुनना है। दिया क्या है कि दांतों तले उंगली दबाना। अब इसका मुहावरा क्या होगा, दांतों तले उंगली दबाना। ईर्ष्या से जल उठना, गलत। ईर्ष्या से जल उठना, ये गलत। खुश होना, ये भी गलत। आश्चर्य होना, कहीं ना कहीं सत्य है यह। क्रोधित होना, क्रोधित का मतलब गुस्सा होना, यह नहीं होगा। यहां पे क्या, आश्चर्यचकित होना, जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, दांतों तले उंगली चबाना का आश्चर्यचकित होना, यह तो बिल्कुल सही है।
यह क्या होगा, दांतों तले उंगली दबाने का मतलब क्या है, यह आश्चर्य होना। एक एग्जांपल है, जैसे एक लड़का है, घर से निकल रहा है, रास्ते में जाते हुए उस बेचारे का क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो वह कोई अगर उस दौरान अगर किसी को जो जो देख रहा है, उसे जाते वक्त निकलते वक्त उसे देख रहा है और उसे पता हो कि उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो वह क्या आश्चर्यचकित होगा, यानी दांतों तले उंगली दबाने लगेगा। यानी क्या होगा, आश्चर्यचकित हो, अरे अभी तो वो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो यही है कि दांतों तले उंगली दबाना है, यानी क्या होगा, आश्चर्य होना। अगला हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन है कि सम्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब क्या होगा, सामने की ओर मुख, सामने की ओर मुख। अब इसका क्या करना है, इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा देखना है। का क्या रहा है कि सम्मुख का विलोम, यानी सम्मुख का मतलब होता है सामने की ओर। अब इसका क्या विलोम होगा कि, अब देखते हैं इसमें होगा क्या। उन्मुख, क्या लिखा है, उन्मुख। दूसरा लिखा है प्रमुख, तीसरा लिखा है मुख और चौथा लिखा है विमुख। पहला है उन्मुख, दूसरा है प्रमुख, तीसरा है मुख और चौथा है विमुख। तो हमने क्या बताया, सामने की ओर सम्मुख का मतलब होता है, उन्मुख मतलब उधर की ओर, उधर की ओर मुख। तो यहां पे क्या कर रहा है, सामने की ओर मुख। जब सामने की ओर मुख कह रहा है तो उधर की ओर मुख ये नहीं होगा। प्रमुख का मतलब होता है प्रधान या मुख्य, ठीक है। और मुख मतलब क्या होता है, मुंह होता है। अब विमुख मतलब, अब यहां पे देखें, ना उन्मुख होगा, ना प्रमुख होगा, प्रमुख भी नहीं होगा, मुख भी नहीं होगा। अब विमुख में क्या होता है, विमुख मतलब होता है पीछे की ओर मुख। क्या हुआ, विमुख का मतलब पीछे की ओर, यहां पे क्या कह रहा है, सामने की ओर मुख। जब सामने की ओर मुख कह रहा है तो विलोम क्या होगा इसका, पीछे की ओर, यह क्या पीछे की ओर मुख होगा, यानी यह क्या होगा, विमुख होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहां क्या कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें जो दिए जाने योग्य न हो। वाक्य के लिए एक शब्द जो दिए जाने योग्य न हो, उसके लिए क्या कह रहा है, एक शब्द बस पूछ रहा है। इसमें दिया है कि देव, अदे, अज्ञे या गे ना है। देव मतलब होता है भगवान, अज्ञे, अदे, अदे मतलब ही होता है, अदे का मतलब जो दिए जाने योग्य न हो। यहाँ पे स्पष्ट है, अदे मतलब जो दिए जाने योग्य न हो, यानी क्या होगा, यह बी वाला आंसर होगा। अज्ञे, अज्ञे का मतलब क्या होता है, जो न जानने वाला, न जानने वाला। गे मतलब होता है, गे मतलब क्या होता है, गाना गाने वाला, रख लीजिए। गे मतलब क्या होता है, गाना गाने वाला। अगे मतलब न जानने वाला, और दे मतलब होता है भगवान। लेकिन अदे मतलब होता है जो दिए जाने योग्य न हो। यह एक शब्द होगा अदे, यानी जो दिए जाने योग्य न हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह रहेगा, लिखा है मीठी छुरी चलाना, मुहावरे का अर्थ होगा। क्या कह रहा है, मीठी छुरी चलाना। पहला ऑप्शन है आकर्षित करना, दूसरा ऑप्शन है विश्वासघात करना, तीसरा ऑप्शन है आतंकित करना, और डी वाला आंसर है लालच देना। तो मीठी छुरी चलाना का मतलब विश्वासघात करना। ये तो पढ़ने के बाद ही समझ में आ रहा है कि मीठी छुरी चलाना यानी विश्वासघात करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह ध्यान रहे, इससे दो क्वेश्चन आता है। या तो पूछे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या तो फिर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है।
ये 2 क्वेश्चन होता है। पहले हम इसका जवाब देख लेते हैं, उसके बाद विश्व हिंदी दिवस का भी देखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 26 जनवरी या 14 दिसंबर। 14 सितंबर, सॉरी दिसंबर नहीं, सितंबर है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वह 2 अक्टूबर, यह गांधी जयंती मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी यह लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट ऑप्शन है, यानी 14 सितंबर आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी हमने कहा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। यह 2 क्वेश्चन हुआ, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और यह अक्टूबर, सितंबर और जनवरी, इसके बारे में तो बता ही दिए, जान ही गए। अगला क्वेश्चन जो है, कवितावली के रचनाकार कौन है? यह कवितावली किसके द्वारा लिखी गई या रचित कविता है? तो यह है तुलसीदास। कवितावली किसकी है? तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसे आपको क्या करना है? चयन करना है। तो यह पहला क्वेश्चन है आशीर्वाद, दूसरा है आशीर्वाद, तीसरा है आशीर्वाद और डी है आशीर्वाद। पहला क्या है? आशीर्वाद। यह क्या है आपका? गलत, इसमें र नहीं रहेगा। ठीक है। अब यहां पे क्या है? आशीर्वाद। यह द पे र नहीं रहता है, यह ध्यान रहे कि इस द पे नहीं, वो पे रहता है, वो पे रहेगा। यह द पे दिया हुआ इसलिए यह गलत है। यहां पे इस 100 पे र दे दिया इसलिए यह गलत है। यहां पे क्या किया है? आशीर्वाद, वो पे र दिया है, यह होगा आशीर्वाद। यह आपका बिल्कुल सही, यह वो पे रहता है। यह ध्यान रहे कि वो पे आधा र रहेगा, ना कि द पे रहेगा। द पे यहाँ पे दिया हुआ इसलिए यह गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यह आपका डी वाला आंसर सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? यह जो गीत गोविंद है काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार दिया हुआ है एसएससी जीडी में। मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 बार दिया होगा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? ए जायसी, बी जयदेव, सी कबीर, डी तुलसी। तो गीत गोविंद के जो रचनाकार है वह जयदेव जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी हमें क्या करना है? देखना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है? ए, बी और सी और डी। इसमें क्या है? लिखा हुआ है उज्जवल, यहां भी इसको पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा कि उज्जवल ही है। यहां पे बी क्या है? उज्जवल। सी में क्या है? यह भी उज्जवल है। और डी में क्या है? उज्जवल है। अब यहां देखें, कितने लोग यह होते हैं कि फटाफट इसको मार देते हैं कि यह सही है, पहला सही मार देते हैं, लेकिन यह पहला सही नहीं होता है। यानी यह क्या है? जिसमें डबल ज में अगर यह पूरा ज है तो वह गलत होता है। यह उज्जवल, ये भी गलत ही है। यानी उज्जवल में जहां डबल ज यानी अर्ध हो, यानी आधा हो, वह क्या होता है? वही सही होता है। यानी उज्जवल क्या है? थर्ड वाला आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है आखिरी सलाम के रचनाकार कौन है? क्या लिखा है? आखिरी सलाम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, मैथिली शरण गुप्त, अज्ञे जी और रामधारी सिंह दिनकर। तो आखिरी सलाम के रचनाकार जो है वह है मलिक मोहम्मद जायसी, यानी पहला जो पहला ऑप्शन है वह आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है। क्या लिखा है? थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है खुद को सूरवीर समझना, यानी खुद को सूरवीर यानी बलवान समझना, गलत।
अप्रिय, प्रतिज्ञा भंग करना, क्या लिखा हुआ है, प्रतिज्ञा भंग करना, ये भी गलत। विचारों में स्थिरता होना, और यहाँ क्या डी है, कम दर्शन होना, यानी क्या होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। विचारों में स्थिरता होना यानी इसका मतलब होता है थाली का बैगन होना। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आंख का किरकिरी होना, यानी क्या है यह आंख का किरकिरी होना का अर्थ मुझे बताना है। पहला है अप्रिय होना, दूसरा है धोखा देना, तीसरा है कष्टदायक होना, चौथा है बहुत प्रिय होना। तो यहाँ पे क्या आंख की किरकिरी होना यानी अप्रिय होना, अप्रिय होना क्या यानी आंख की किरकिरी होना। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों यह कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, शेयर करें, लाइक करें और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।